अशोकनगर में खरीफ फसल की बुआई से पहले ही किसानों की चिंता बढ़ गई है, जहां जिले में किसानों को खाद वितरण में अनियमितताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर किसानों ने विदिशा रोड पर चक्का जाम करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। अशोकनगर में आगामी कुछ ही दिनों में मानसून आने के बाद खरीफ सीजन की फसलों की बुआई होगी, जिसमें सोयाबीन और मक्का की सबसे अधिक बुआई की जाती है। इसके लिए किसान डीएपी लेने के लिए खाद गोदाम और दुकानों पर पहुंच रहे हैं। गुरुवार को भी सुबह के समय से काफी किसान गोदाम पर पहुंचे, लेकिन 2 डीएपी बैग के साथ एक एनपीके देने को लेकर किसान नाराज हुए और सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचकर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। सर सुबह आए थे हम 4 बजे रात को। 4 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं या फूल रहे हैं। 11 बजे जान के इन्हें टोकन बांटा। टोकन बांटते समय तो हमसे ये बोल रहे थे कि हम आपके लिए 6 कट्टा देंगे एक टोकन पे। अब बोल रहे हैं कि हम 2 कट्टा देंगे। अभी विरोध किया तो क्या बोले वे ये बोल रहे हैं आपको जो करना है जो करो, हम तो ऐसे ही करेंगे, इतना ही देंगे। सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि जो इस बार हमारी रैक आई है उसमें अशोकनगर को 755 टन मिला हुआ है गोदाम में। अशोकनगर गोदाम की बात कर रहा हूँ केवल। बाकी अन्य मुंगावली केंद्र में, पिपराई केंद्र में भी खाद पहुंचाया गया है। अब चूंकि बरसात आने में 8 से 10 दिन ही पानी होने में है, तो हमको 7-8 दिन में जो स्टॉक है इसी से काम चलाना है। तो इसके लिए 5 बीघा पे 2 डीएपी और अधिकतम 6 डीएपी के बैग देने के लिए निर्देशित किया गया। पहले ये निर्देश था श्रीमान कलेक्टर महोदय का कि 2 डीएपी के साथ में अपन एनपीके देंगे। अब किसानों की चूंकि आवाजाही की साथ में हमको एक जो अनिवार्यता 2 डीएपी के साथ की जाएगी वो थोड़ा बढ़ा दी जाए कि ज्यादा डीएपी के साथ में हमको कम दिया जाए। तो उसके लिए हमने डीडीए साहब से अभी बात करी, तो फिर 3 डीएपी के बैग पे 1 एनपीके कर दिया गया, यानी टोटल 6 बैग के साथ में 1 एनपीके। और एनपीके जो खाद है वो भी बहुत अच्छी उर्वरक है, उसके बारे में तकनीकी रूप से हमारे एसडीओ साहब बताएंगे। बाहर उनके द्वारा चक्का जाम हमको समझाया कि एसडीओ साहब ने भी कि एनपीके भी जो खाद है क्या है, जैसे आयरन की बात करूंगा, हर शरीर को एक जरूरी तत्वों का घटक की आवश्यकता होती है। आयरन हमको सबसे ज्यादा मिलता है सेब में, एप्पल में। हर व्यक्ति एप्पल नहीं खा सकता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट अपना पालक भी है, मेथी भी है, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसको दिया जाता है। तो एनपीके भी ऐसी खाद है जिसमें फास्फोरस भी होता है, जिसमें नाइट्रोजन भी है और जो फसल के लिए आवश्यक सल्फर भी है उसके अंदर में। अब एक मानसिकता ये बनी हुई है कि डीएपी ही चाहिए, जब कृषि वैज्ञानिक इस पर अनुसंधान कर रहे हैं कि भैया एनपीके भी एक अच्छी खाद है, आप उसको इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन इस मानसिकता को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। उसके समझाइश भी दी जा रही गाँव-गाँव जाकर। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों को खरीफ फसल की बुआई के लिए खाद की जरूरत होती है। ऐसे में अब किसानों को खाद के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, अशोकनगर।